हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के चैप्टर नंबर से पार्ट नंबर 1 का एफ एक्सरसाइज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पार्ट 1 का एफ नंबर एक्सरसाइज इससे पहले ए बी सी डी ई तक वीडियो कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में चढ़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक ना। तो कोई बात नहीं करनी मेरे भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 15 तक ये क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ठीक, 15 तक क्वेश्चन है, इनको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, आप पेंसिल या पेन लेकर अब उसको मिलाते रहिए या आपको नोट्स बनाते रहिए। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, पहले से ही पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, मिलाते रहिए। समरूप पदों को समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। सरल करना है। और देखिए 1 से लगा के 7 तक क्वेश्चन, 8 तक क्वेश्चन है पहले वाले में। तो पहले नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करके हम लोग लगाते जाएंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख दिया पहला क्वेश्चन और एक बीच से पार कर देते हैं दूसरा, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार में। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं, जिस पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता है। पहला है 2 कड़ी में 8, 2 कड़ी में 8 प्लस 5 कड़ी में कितना है, 32 है। 5 कड़ी में 32 है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 7 कड़ी में 3 है, 7 कड़ी में 3 है और प्लस 2 कड़ी में कितना है भाई, 27 है। कितना है, 27 है। बस हमको यही सॉल्व करना है, इसको सरल करना है। सरल कीजिए। ठीक, देखिए पहले दो क्वेश्चन बढ़िया समझ जाइएगा, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ हमने 2 लिख दिया है। ठीक, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखते रहिए, मिलाते रहिए। चलिए वीडियो करना है। अब देखिए मेरे भाई, सॉल्व करेंगे इसको। ये है कितना, 2 कड़ी में 8 प्लस 5 कड़ी में 32, ऐसा है। तो देखिए अब हम इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे ना, ये कड़ी के अंदर का जो संख्या है उसका हम गुणनखंड लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 8 का एलसीएम तो 8 हो जाएगा। इसका गुणनखंड लीजिए पहले। ये कितना, 2 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ये कितनी बार में, 1 बार में। 1 बार में हो गया। ये गुणन है, 8 के गुणन कितना, क्या क्या मिले हैं, 2 2 2। ठीक, बात समझे। तो इसी गुणन को हम कड़ी के अंदर पहले लिखेंगे। 2 कड़ी 8 में इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। हो गया कंप्लीट। अब देखिए प्लस 5। अब यहाँ पे कड़ी में 32 है, इसको अभी इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा कि 32 है, 32 है, तो 32 से करेंगे कितना होगा, 16 दूनी के 32, ऐसा करेंगे तो 8 दूनी के 16 और फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4 और फिर 2 का 2। हो गया, बात समझ में यहाँ तक। 1 2 3 4 5 है। तो अब यहाँ कड़ी के अंदर कितना, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। पहले यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ करके साइड में लिख देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 तक हो गया। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक समझ गया। ये कड़ी में 8 था, तो उसका गुणनखंड कर दीजिए। कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और ये 32 है, तो 32 को 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 हो गया। यहाँ तक समझ गया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। तो बस इसको हम करेंगे, ये रफ कार्य करना है, आपको साइड में करना है। अब इसके बाद आपको समझना है। देखिए यहाँ पे करने के, यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ वर्गमूल होता है। क्या होता है, वर्गमूल होता है। 2 छुपा रहता है तो वर्गमूल रहता है। अगर यहाँ पे समझिए, अगर 4 है तो इस कड़ी से कितना बाहर निकलेगा, कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल जाता है। पता है क्यों 2 बाहर निकलता है, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 ले सकते हैं। इन दोनों का 2 को मिलाकर एक जोड़ा बनेगा, तो इनका बाहर एक निकल जाएगा। क्यों निकलेगा मेरे भाई, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 है, वर्गमूल है। बात समझे। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 8 लिखती है, अगर हमको यहाँ से 8 का बाहर निकालना है, यहाँ पे अगर हम लिख दें 3, ये क्या है, घनमूल है। क्या है, घनमूल है। यहाँ 3 दिया है ना, इसको घनमूल कहेंगे। बात समझे। तो घनमूल का मतलब ये है कि अब इसमें से 3 जोड़ा मिलाकर एक बाहर करेगा। तो 8 को तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ 3 देने पे, घनमूल देने पे, ये 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। 3 मिलकर एक जोड़ा बना और उसका एक बाहर आएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे मेरे भाई। तो अब जल्दी से सॉल्व कर देंगे, बहुत तेजी से। चलिए 2 यहाँ क्या है, वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बना, 2 मिलके एक जोड़ा बना। तो 1 2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 बाहर निकल गया। यहाँ 2 पहले से ही है, अब कड़ी के अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बात क्लियर हो गया। बस 5। अब इसमें देखिए, इसमें 2 जोड़ा, 2 मिलाकर एक जोड़ा हो गया, 2 मिलाकर एक जोड़ा हो गया। तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा, इसमें से 1 2 बाहर आएगा। अब बच जाएगा केवल कड़ी में क्या, 2 बच जाएगा। बात समझ गए मेरे भाई, यहाँ तो समझ गए। तब साइड में जो है उसको मल्टीप्लाई करके 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 हो गया। ये गणित कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 4 बचे 20, 20 गणित कितना हो गया, 2 हो गया। हो गया ना तो मेरे भाई। अब देखिए, अब हम लोग एक चीज देखना है कि कड़ी के अंदर कितना है, 2 है। कड़ी के अंदर कितना है, 2 है।
कड़ी की संख्या दोनों संख्या बराबर है। मूल देखिए, मूल का मतलब यहाँ पे वर्गमूल की घनमूल, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वर्गमूल है, नहीं दिया है तो हमको दो आता है, वर्गमूल आता है, ठीक। जब मूल भी बराबर हो और कड़ी की संख्या भी बराबर हो तो बाहर की संख्या को डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 4 और 20 मिला के कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 24 कड़ी में 2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 24 कड़ी में 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? ये हो गया मेरे भाई पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बस इसको लिख रहिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब देखिए इसको हल करेंगे भाई, तो कैसे करेंगे, 7 कड़ी में 3 है, 7 कड़ी में 3 को जैसे है तो पैसा ही लिख दीजिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लिखिए। अब ये कड़ी में 27 है, इसका चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं मेरे भाई। एलसीएम लेकर इसका गुणन जो होगा, फैक्टर होगा, गुणा होगा, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 3 गुणे 3, ठीक ना, ये होगा। तो तितली के 9 और 29 27 ना, 27 हो गया, हो जाएगा 27। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या होता है कि 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 का जोड़ा मिलके बना 2 का जोड़ा, तो 1 3 बाहर आएगा, ठीक। पहले ये 7 कड़ी में 3 लिख लीजिए, प्लस ये 2 है, 1 3 बाहर आएगा और 1 रूट में 3 रह जाएगा, बस ये बच गया तो बच गया, ठीक। अब यहाँ पे 7 कड़ी में 3 और प्लस 3 दूनी के 6, कड़ी में कितना हो गया भाई, 3 हो गया, 3। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए अब ये कड़ी की संख्या, दोनों संख्या क्या है, बराबर है ना, सेम है। कड़ी में 3, कड़ी में 3। मूल देखिए, मूल यहाँ वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल, दोनों सेम है, तो बाहर की संख्या क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। तो 7 और 6 जोड़ देंगे कितना हो गया, 13 हो गया, और कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया होगा? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से। 2 क्वेश्चन कंप्लीट, जल्द से इसको उतारना है तो उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नंबर, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, कोई बात की दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम रफ करते हैं। एक 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तीसरे नंबर क्वेश्चन को और चौथे नंबर क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर लेना है, तीसरा और चौथा, ठीक। यहाँ पे करते हैं 20 पार्ट, और यहाँ लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ लिखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 9 कड़ी में कितना है, 15 है, 9 कड़ी में 5 है, माइनस इसमें 3 कड़ी में 5 है, बस ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और ये चौथा क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 24 है, और यहाँ पे कितना है, प्लस 54 है, कड़ी में 54 है, माइनस ये कितना है, कड़ी में 96 है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, अगर किताब है तो बढ़िया है मेरे भाई, अगर किताब नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको कॉपी पे नोट्स बनाते रहिए, उतारते रहिए, ठीक। चलिए तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे करना है। देखिए पहले कड़ी की संख्या देखिए 5, कड़ी की संख्या देखिए 5, दोनों 5 5 बराबर है, ठीक है। अब मूल चेक करिए, मूल मतलब यहाँ कड़ी में कितना है, 2 है, कड़ी में कितना है, 2 है, दोनों वर्गमूल है, ये भी सेम, तो बाहर की संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखिए 9 में से 3 घटा देंगे मेरे भाई कितना आ गया, 6 आ गया। अब कड़ी में कितना बचा है, 5, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर कंप्लीट, ठीक, तीसरा नंबर कंप्लीट, समझ गए। और चौथा नंबर, तो चौथा नंबर में 24 54 96 इतना बड़ा बड़ा है, तो हम एलसीएम लेंगे, गुणनखंड बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक तरीका किया जाए, गुणा बनाया जाए, स्क्वायर, जिसका स्क्वायर हो उसको गुणा करने पे बन जाए ना। देखिए 24 कैसे बनेगा, 24 कैसे बनेगा, 8 3 के भी 24 होता है, 8 3 के भी 24 होता है, और एक 6 4 के भी 24 होता है ना। समझिए, एक एक बात समझते रहिए, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। 8 3 के भी 24 होता है, और 6 4 के भी 24 होता है, 12 दूनी के भी 24 होता है, 12 दूनी के भी 24 होता है, ठीक है ना, 12 दूनी के भी 24 होता है। तो कहेंगे सर कि हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए हमको यहाँ पे कड़ी से बाहर निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल है, नहीं दिया रहता है तो 2 रहता है, वर्गमूल रहता है। तो देखिए इसमें कौन सा लग रहा है, स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है ना, 4 का 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये वाली संख्या हम लेंगे, 6 गुणे 4 लेंगे, 24 बनेंगे, क्योंकि हम 4 में से 2 बाहर निकाल देंगे, आप समझे, ये वाला हम ले लेंगे। चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, ये समझ रहे हैं, एक एक बातें बताते जा रहे हैं, करना हो तो बहुत स्पीड में जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, तो इसलिए हम एक एक बात, छोटी से छोटी बात बताते हुए चलते रहे ना। चलिए तो इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। अब देखिए 54 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 6, 9 गुणे 6, 9 गुणे 6, क्योंकि इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, इसलिए 9 गुणे 6 लिख दिए, बात क्लियर। माइनस, अब देखिए ये 96 है, तो 16 गुणे 6 लिख देंगे, 16 गुणे 6 96 होता है, क्योंकि अब देखिए 16 4 का है स्क्वायर, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे हम लोग को पकड़ के मल्टीप्लाई करता है, बढ़िया से हम लोग को हो जाएगा ना मेरे भाई। चलिए अब इन दोनों में से क्या बाहर निकल देंगे, 4 है ना, 4 इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसमें से बाहर कितना निकलेगा, 2, कड़ी में बच गया 6, ठीक, प्लस इसमें से देखिए कितना बाहर निकल जाएगा, 3, और कड़ी में बच जाएगा केवल 6, माइनस इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, 4, कड़ी में बच गया कितना, 6, बस इतना समझ गए। तो अब देखिए कड़ी में 6, कड़ी में 6, कड़ी में 6, तीनों में कड़ी में 6 है,
मूल चेक करिए, मूल यहाँ पे कुछ नहीं तो वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल, सबका सेम और मूल भी सेम, तब बाहर की संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं मेरे भाई। तब सबसे पहले चले लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कड़ी में कितना हो जाएगा 6, ये बाकी ये उतार दीजिए, पहले उतार दिया भाई। अब देखिए ये भी दोनों सेम है, मूल भी सेम है, तो बाहर की संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना 1, मूल कड़ी में कितना हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम लोग। वीडियो देखते रह रहे हैं बार-बार कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो वीडियो कट जाता है, बहुत दिक्कत होती है। ये 4 3 से चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट, 5वें और 6वें नंबर की बारी, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां को जल्दी से सॉल्व करते हैं मेरे भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है और 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहां पे बीच में पार्ट करते हैं। ये 6वां नंबर क्वेश्चन यहां पे रहेगा और 5वां नंबर क्वेश्चन यहां पे रहेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2 कड़ी में 3 तथा 2 कड़ी में 3 तथा 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3 का योग बताइए। और इस वाले में क्या है, 6वां वाला में क्या है, देखिए 5 कड़ी में 5, अब मूल में कितनी है मेरे भाई 5 है, मूल में कितनी है 5 है, प्लस 2 और कड़ी में कितना है 5 है, कड़ी में 5 है, मूल में कितना है 5 है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं ना, ये देखते रहिए, मिलाते रहिए। हो सके यहाँ पे आपको समझ बोर्ड पे समझ में नहीं आए तो स्क्रीन पे बढ़िया से दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए आप काम करते रहिए मेरे भाई, नोट्स बनाते रहिए, बढ़िया से लिखते रहिए। चलिए 5वां लिख दिया, 6वां लिख दिया, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5वां देखिए, 5वां देखिए 2 कड़ी में 3 तथा 5 कड़ी में 3 का योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। 2 कड़ी में 3 प्लस 5 कड़ी में 3, बस योग करना है। तो चलिए करते हैं, देखिए 3 है, ये भी 3 है, कड़ी में 3 है, दोनों सेम। मूल चेक करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, वर्गमूल है ना वर्गमूल। तो बस अब बाहर की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 2 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और कड़ी में कितना हो गया 3 हो गया। ठीक ना, ये एक तरीका है ऐसे करने का। कहीं एक और तरीका बताइए, तो एक और तरीका देख लीजिए। देखिए ये हो गया, पहले इसको उतार देते हैं यहाँ पे ना, ये हमारा उत्तर है, इसको उत्तर लिख देते हैं, उत्तर। ठीक, अब इसी को उतार लीजिए, 2 कड़ी में 3 और प्लस 5 कड़ी में 3, भाई हो गया, समझ में आया। कॉमन लेने जाते हैं, कॉमन इन दोनों, कॉमन मतलब कि उभय निश्चित, इन दोनों में से उभय निश्चित क्या बाहर निकल सकता है। कॉमन का मतलब है ना कि ये संख्या इस संख्या में से दोनों सेम हो। देखिए √3 दोनों में है, तो √3 को बाहर निकाल लीजिए, एक ब्रैकेट लगाइए, इन दोनों में से √3 बाहर निकालिए, √3 बाहर निकल गया, बच क्या 2, अब प्लस इसमें बच क्या 5, हो गया ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। 7 में अब ये कुछ नहीं आ रहा था, क्या आता है गुणा आता है, तो गुणा √3 का कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 कड़ी में 3 हो जाएगा। ऐसे करने का मन है तो आप ऐसे कर लीजिए, ये भी सही है, या तो ऐसे करने का मन है तो ऐसे कर लीजिए, ये भी हमारा उत्तर सही है। ये ऐसे मत बनाइएगा ना, ये तो समझाने के लिए हमने किया है। ठीक, अब चलिए 5वां नंबर कंप्लीट, 6वां नंबर की बारी। 6वां नंबर की बारी, 6वां नंबर को देखा जाए, देखिए 5 कड़ी में 5, मूल की संख्या कितनी है 5, कितना मूल है, जैसे कि 2 है तो वर्गमूल, अगर 3 है तो घनमूल, 4 है तो अब भाई 4 हो गया, 4 मूल हो गया, 5 मूल हो गया ना, ऐसे। तो देखिए कड़ी की संख्या दोनों बराबर है, कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 है, सही बात समझे। अब मूल देखिए, मूल में कितना है 5 है, इसमें मूल में कितना है, ये भी 5 है। जब सब सेम है तो बाहर की संख्या को हम जोड़ या घटा सकते हैं। ये देखिए इसमें से प्लस है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बस जोड़ देंगे, तो 5 में 2 जोड़ देते कितना मेरे भाई हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये कितने कड़ी में 5 है, अब मूल की संख्या 5 है, बस हमारा ये क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक ना, उत्तर हो गया, हो गया मेरे भाई, ये कंप्लीट 6वां नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7वां पे आएंगे हम लोग, देखें वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रुकना नहीं चाहिए। चलो 5वां भी कंप्लीट, 6वां भी कंप्लीट, 7वां नंबर की है बारी, 7वां और 8वां। तो 7वां और 8वां को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। पहले इसको करते हैं रफ ना, इसको करते हैं रफ, कोई बात नहीं, नहीं एक चीज देखते जाइए, एक चीज समझते जाइए, पूरा काम करते चलिए ना, नोट्स बढ़िया से बनाना है ऐसा तो नंबर की किताब से। यहाँ 7वां और 8वां, ये हो गया 7वां नंबर, ये हो गया मेरा भाई 8वां नंबर। 7वां नंबर में क्वेश्चन में क्या किया है 5, ये है कड़ी में 2, मूल कितनी, मूल की संख्या 3 है, मूल की संख्या 3 है, ठीक, माइनस 3 कड़ी में कितना है 16 है, ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये 8वां नंबर में कितना है, कड़ी में कितना दिया है 50 दिया है, और ये कड़ी में कितना दिया है 72 दिया है ना मेरे भाई, 72 दिया है, बस हो गया काम खत्म। चलिए एक बार में ही खत्म कर देंगे हम लोग, आ गया है कंसेप्ट समझ में आया है, तो बाकी सब क्वेश्चन को आप लोग उड़ा सकते हैं ना। तो चलिए देखिए ये 2 है लेकिन ये 16 है, दोनों सेम है,
तो इसको तो और तोड़ सकते हैं हम लोग, और तोड़ सकते हैं ना। तो चलिए इसको तोड़ा जाए। इसको तुम सेम से पहले लिख दिया है 5 2 मूल में कितना है 3, बस ऐसे जैसे है तो वैसे लिख दीजिए, ये हो गया बस। जैसे एकदम सेम से हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब 16 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये मूल में 3 है जी, देखते रहिए मूल में 3 है, ये मूल में 3 है ना, मूल में 3 है। अब 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, अब फिर 2 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16 हो गया ना, हो गया। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 ही तो लिखा है, 16 लिख दिया। अगर ऐसे नहीं बनाने आ रहा है तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो उसका गुणनखंड जो है गुणन आएगा, पूरा कितना मल्टीप्लाई उसका फैक्टर आएगा, गुणनखंड आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे कर लीजिए, या तो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए ना। तो देखिए अब यहाँ पे मूल में कितना दिया है 3, तो ये 3 ये कहता है कि कड़ी की संख्या में हम 3 का जोड़ा बनाऊंगा, कितना का 3 का। तो देखिए 1 2 3 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बना के एक बाहर निकाल दिया, 2 है तो एक बाहर निकाल देगा, तो 1 2 बाहर निकल गया और अंदर कितना बच गया 1 2 बच गया बस। अब यहाँ पे मूल में कितनी है 3 है, बस लिख दीजिए। इधर क्या बचा है 5, कड़ी में कितना है 2, मूल में कितनी संख्या है 3 बची है। हो गया सब, हो गया। चलिए भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग कि कड़ी में कितना है 2 है, इसमें कड़ी में कितना है 2 है ना। तो यहाँ कड़ी में 2, यहाँ भी कड़ी में 2। अब मूल चेक करिए, मूल में भी 3, मूल में भी 3, मूल में भी 3, मूल में भी 3, इसके मूल में भी 3। तब बाहर की संख्या को प्लस माइनस कर सकते हैं ना। तो देखिए 5 में से 3 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ बच गया 3 बच गया। कड़ी में कितना है 2, अब मूल कितनी है 3, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। हो गया ना आप मेरे भाई समझ गए बहुत बढ़िया से। अब ये हम लोग कंप्लीट हो गया, 5वां नंबर भी कंप्लीट, 7वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। 8वां नंबर की बार 8वां नंबर को जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। 50 दिया है कड़ी में 50, तो हम अभी बताएं इससे पहले कौन नंबर में 6वां नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, बस हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है वर्गमूल है ना, तो स्क्वायर देखिए हम लोग कितने। देखिए 50 कैसे कर सकते हैं, देखिए आप देखिए यहाँ पे 5 गुणे 10 50 हो जाएगा, हो जाएगा 50। 25 गुणे 2 50 हो जाएगा, हो जाएगा मेरा भाई 50, ऐसे भी हो जाएगा 50। फिर उसके बाद देखिए इतना हो गया। तो अब इन दोनों में से हम कितना लें, कौन सा लें, ये सवाल है कौन सा लें। तो देखिए इसमें से कौन सा वाला में स्क्वायर बन रहा है, 25 वाला बन रहा है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो ये वाला ले लीजिए बस काम खत्म। 25 गुणे 2 ठीक, प्लस अब 72 है, तो 72 में 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 72 हो जाएगा 72, बस काम खत्म। 9 गुणे 8 72 कर दीजिए, या तो ये भी ले सकते हैं 36 वाला पे 36 गुणे 2 72, 36 गुणे 2 72 हो जाएगा ना। 36 गुणे 2 9 वाला से भी हो जाएगा, लेकिन एक बार और तोड़ना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा ना, बात समझे। ये 36 गुणे के 72 ये भी हो जाएगा, 9 गुणे 8 72 उससे भी हो जाएगा, लेकिन एक बार और करना पड़ जाएगा। कर सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं मेरे भाई। तो देखिए 25 है तो 25 में से कितना निकल जाएगा बाहर, 5 निकल गया। कड़ी के अंदर कितना बचा है 2 बचा है, प्लस अब इसे 36 है, 36 से कितना बाहर निकल जाएगा 6 बाहर निकल जाएगा, ऐसे में कड़ी कितना बच जाएगा 2 बच गया। अब देखिए ये कड़ी में 2, ये कड़ी में 2, मूल की संख्या 2, मूल की संख्या 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, वर्गमूल है, वर्गमूल। तो अब बाहर की संख्या को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, तो जोड़ना है तो 5 और 6 जोड़ के कितना हो गया 11, ये कड़ी में कितना बचा है 2 बचा है, सॉरी 2 बचा है, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक मेरा भाई 8वां नंबर भी कंप्लीट हो गया है। 9वां नंबर की बारी है, 9वां नंबर को जल्दी से सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम लोग 9वां नंबर। वीडियो रुका नहीं है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई अच्छी बात है। तब दिक्कत हो जाती है मेरे भाई, मेहनत कल की हुई जी डाल, कितना सब बनाए थे वीडियो लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए आज हम काम कर रहे हैं 7वां 8वां नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद कितना बचा है 9 से लगाकर 15 तक, जल्दी से खत्म कर देते हैं ना। 9वां नंबर की बारी मेरे भाई, जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए, बेटा जाए ना। चलिए करते हैं 9वें नंबर को सॉल्व करते हैं हम लोग। 9वें नंबर को लिखते हैं यहाँ पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2, यहाँ 9वां नंबर 32, मूल में कितना है 3 है, और यहाँ प्लस है, यहाँ कितना है 16 है, और यहाँ कितना है 3 है, मूल में मूल की संख्या ये सब है 3 है, माइनस यहाँ कितना है 54 है, और मूल की संख्या कितनी है 3 है ना। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करके, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, उसको उसमें से बढ़िया से उतार लिया कीजिए। अब मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन पे बढ़िया से दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन पर लिख लिया कीजिए ना। देखिए ये इसको पहले मत छेड़िए, क्योंकि हम छोटा ये ऐसे ही छोटा लग रहा है, इसको छेड़ दीजिए जी। ये कितना है मूल में 3 मांग रहा है, तब मूल में 3 है तो हम 8 गुणे 2 लिख देंगे। 8 गुणे 2 16 होता है, ठीक है ना, 8 गुणे 2 16 होता है। ओके, अब कहेंगे कि 4 गुणे 4 भी 16 होता है, तो इसको क्यों नहीं लिखे हैं। तो देखिए मेरे भाई इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये मूल में 3 है ना, तो 3 का आता है कि क्यूब चाहिए, घन चाहिए,
तो 8 का घन कितना 8 का घन 2 होता है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो इसलिए हम यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे। इस यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितना है यहाँ पे घन है 54 है, तो हम 27 गुणे 2 कर देंगे, होने जाएगा कि नहीं 27 गुणे 2 54। अब कहने मेरे भाइयों को बहुत सारी दिक्कत हो रही है कि कैसे ये गुणा किया जाए, कैसे ये बनाया जाए, तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेकर गुणनखंड करके डायरेक्ट कर सकते हैं ना मेरे भाई, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं एलसीएम लेकर। तो 3 कड़ी में 2 प्लस, अब देखिए इसमें से कितना बाहर निकलेगा 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का घन कितना होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसमें से कितना बाहर निकलेगा 2, और यहाँ हो गया 3, अब बच गया कितना 2। ठीक, ये कड़ी के अंदर है, ठीक, ये भी कड़ी के अंदर है, ये भी कड़ी के अंदर है, ये भी कड़ी के अंदर है, बनाते रहिए कड़ी के अंदर। और देखिए माइनस, अब इसमें से कितना निकल जाएगा बताइए 3 का क्यूब होता है 27 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया। ओके ना, यहाँ तक समझ गए। तो देखिए कड़ी में 2 3 कड़ी में 2 सॉरी ये मूल में कड़ी में 2 सब में कड़ी में 2 है, मूल की संख्या 3 है, मूल की संख्या 3 है, मूल की संख्या 3 है, सब में बराबर है, तो बाहर की संख्या को जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया था 1, तो देखिए 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये 2 का मूल में 3, ये हम इन दोनों को पहले जोड़ दिए। देखिए ये कड़ी में 2 था तो कड़ी में 2, मूल में 3 था तो मूल में 3, अब बाहर की संख्या 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, यहाँ तक क्लियर। अब ये उतार दीजिए पहले 3 2 मूल में 3 हो गया ऐसे। तो देखिए दोनों सेम है, तो इसमें सेम संख्या घटेगी, कितना हो जाएगा 0, तो हमारा उत्तर आ गया क्या 0, उत्तर आ गया हमारा 0, ठीक है, उत्तर आ गया हमारा 0 आ गया। तो चलिए ये 9वां नंबर मेरे भाई कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। अब 10वां नंबर पे आते हैं, 10वें नंबर को सॉल्व करते हैं। 10वां नंबर में क्वेश्चन क्या है, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उतार लिया कीजिए, हो गया। चलिए मेरे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है, कड़ी में 27 है, कड़ी में 27 माइनस 9 कड़ी में कितना है 3 है, 9 कड़ी में 3 है, और ये प्लस है कि माइनस है 3 माइनस ये है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रही है मेरे भाई, यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा किताब में मिट चुका है ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1 बटा में 9 है, और यहाँ प्लस में कितना है, प्लस में 6 कड़ी में 1/27 है, 1/27 है, 1/27 है। यही क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ना, थोड़ा सा किताब में क्या हुआ है कि मिट चुका है, ऐसे गड़बड़ ना हो इसलिए हम लोग जल्दी से पहले क्वेश्चन को मिला देते हैं। क्वेश्चन सही है, उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। 10वां नंबर, हाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, और मूल में देखिए 6 संख्या, देखिए हम आपको बना दे रहे हैं, ये 4 है और ये मूल में कितनी है 6 है, बस ये ऐसे दिया है, मूल में 4 है, मूल में कितना है 6, बस ऐसा दिया है। तो चलिए मेरे भाई जल्दी से सरल करना है, सरल कर देते हैं ना। देखिए कैसे करेंगे, ये 27 है, यहाँ पे मूल में कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, वर्गमूल है, तो इसको करेंगे कैसे 9 गुणे 3 लिख देंगे, 9 3 27, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे माइनस। अब देखिए ये कितना है 9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम यहाँ लिखिए कड़ी में 3 हो गया, ठीक माइनस। एक बात मेरे भाई समझते जाइए, कभी नहीं तो आएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, देखते जाइए यहाँ से। ये कड़ी का मूल कितनी है 4 है, और यहाँ 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणे 3, 3 गुणे 3 में 9 हो गया, 3 में 3 को गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा। आगे बढ़िए प्लस ये मूल में कितना है 6, और ये 27 है, तो हम 27 को लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 के 27 हो गया, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए तो ये यहाँ पे वर्गमूल है, तो इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसमें से कितना बाहर निकलेगा 3, ये कड़ी में कितना हो गया 3 हो गया, बात समझ गए माइनस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, कड़ी में 3 है, ये 3 को हम एक ऐसे लिखेंगे √3 गुणे √3 हो जाएगा 3 भी। चलिए लिख के बता दें 3, यहाँ लिख दिया 3 ही को लिखेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख दिया भाई ऐसे, अब कड़ी में 3, ठीक, नीचे कड़ी में 3 था तो नीचे कड़ी में 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, 3 से 3 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 3 हो जाएगा ना, हो गया माइनस। अब देखिए मेरे भाई इसको क्या करेंगे, ये मूल में 4 है, मूल में 4 है, समझ लीजिए एक बात समझ लीजिए फिर समझ में आएगा। अब मूल में 4 का मतलब ये है ना कि हम इसमें से 4 जोड़ा बनेगा तब जाके हम बाहर निकालेंगे, तो 4 जोड़ा बनाना है तो 3 गुणे 3 तक कर दिए 2 हो गया, 2 और बनाना है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो बस लिखिए √3 गुणे √3 लिख दिया, एक 3 को √3 गुणे √3 लिख दिया, एक 3 को हम लिख देंगे √3 गुणे √3
हो गया, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए मेरे भाई। अब देखिए, अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेलना है हम लोग को। यहाँ पे देखिए मूल में कितना है, 6 है, कितना है मेरे भाई, 6 है। तो 6 मतलब कि हमको 6 चाहिए, तो अभी हमारे पास 3 है तो 6 बनाना पड़ेगा। तो √3 को √3 लिखना पड़ेगा, पूरा करेंगे तब जाके 3 आएगा। तो ऐसे करेंगे हम तो 6 संख्या बन जाएगी, तो 6 बन जाएंगे तो 6 तो फिर बाहर निकलेगा ना। चलिए 1 बटा में देखिए 1 3 को हम लिखेंगे √3 गुणे √3, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 3 हो जाएगा। फिर 1 3 को फिर लिखेंगे √3 गुणे √3। देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं ना √3, यहाँ पे कड़ी में लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। मान के चलिए इसके आगे है, ये इसके आगे है, ठीक। अब देखिए √3 गुणे √3। अब ये 3 से बचा है, एक और लिख देंगे √3 गुणे √3। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पहले देख लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है, समझ जाएंगे आपको ना मेरे भाई, कोई बात नहीं, नहीं समझ जाएंगे आपको। यहाँ पे कितना है, 3 है, √3 है, ये √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ समझ जाएंगे आपको। देखिए कितना 6 गुण में 6 था, तो 2 देखिए 3 √3 3 हो गया, √3 3 हो गया, √3 3 हो जाएगा, हो गया ना। बस अब आ जाइए, पहले जैसे सेम लिखिए, यहाँ पे 3 √3 हो गया माइनस। अब देखिए ये √3 से एक √3 खत्म हो गया, एक √3 से एक √3 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 3 कड़ी में 3, ये हो गया, जिसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कड़ी में 3 माइनस। अब इधर देखिए इसमें क्या बचेगा, जल्दी से देख लीजिए। पहले मूल में कितना है, 4, तो 4 जोड़ा पड़ रहा है, 1 2 3 4 का जोड़ा पड़ रहा है। तो इसमें से हमारा कितना बना, 4 जोड़ा बना, अगर 1 बाहर निकलेगा तो ये एक √3 बाहर निकलेगा, तो वहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 बटा में कड़ी में 3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक मूल में हम अगर 4 लगा दे और यहाँ 1 लगा दे, ठीक, पहले लगा दे रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसका वैल्यू 1 ही हो जाता है, ठीक, प्लस। अब देखिए इसको हम पहले 6 लिख देते हैं, और पहले 6 लिख देते हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं पहले रूट में 6 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 जोड़ा बनाकर 1 बाहर निकलेगा, 1 बटा में √3, 1 बटा में √3, 1 बटा में √3 हो गया मेरे भाई, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए अब एक बार हटा देते हैं, इनको पहले हटा देते हैं, इनको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एकदम सेम संख्या है, इन इसमें से ये संख्या घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर एक कड़ी में 1 रहता है ना, तो 1 बाहर निकल जाता है, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक, 1 बटा में √3 बच गया हमारा। और ये प्लस, अब यदि यहाँ भी 1 है, डायरेक्ट 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा में कड़ी में 3 हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस में है, एक माइनस में है, तो प्लस माइनस दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 0 हो गया, उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग जल्दी से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये समझ में आया होगा आपको। 11 नंबर को जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग ना। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो जल्दी से उतारना है तो जल्दी से उतारिए, इसको हम रफ कर 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की है भाई, 11 नंबर को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। 11 नंबर में क्या है, देखिए 3 कड़ी में कितना है, 147 है, 147 है, माइनस 7 बटा में कड़ी में 3 है, 7 बटा में 3, और कड़ी के अंदर क्या है, 1 बटा में 3 है, 1 बटा में 3 है, और प्लस 7, और ये कितना है, कड़ी में 1 बटा में 3 है। समझ गए, यहाँ तक हो गया मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। तो अब इन लोगों को जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बस कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। 147 है, 147 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, पहले इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये कितनी बात है, 3 से ज्यादा, 3 से ले जाया जाए या 7 से ले जाया जाए, 7 से ले जाया जाए कि 3 से, पहले 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12 बचेगा तो कितना हो गया, 27, 3 9 27, 3 9 27 कट गया। अब 7 से ले लीजिए, 7 7 49, 7 का 7, ये आएगा, ये हमारा गुणनखंड आ गया। तो पहले इसको हम लोग जल्दी से लिख ले, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 गुणे 7 गुणे 7, ऐसा लिख ले मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये 7 बटा में, देखिए 7 बटा में 3 है, 7 बटा में 3 लिख दिया, और 1 बटा में कड़ी में 3 है। तो कड़ी में अगर 1 रहता है ना, तो वो डायरेक्ट 1 बाहर निकल जाता है। देखिए कड़ी में 1 है, तो हम डायरेक्ट 1 बाहर निकल गया। अब बस गया केवल क्या, कड़ी में 3 बच गया, कड़ी में 3 बच गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। समझ गए, तो इस कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, एक में से तो डायरेक्ट 1 बाहर निकल जाएगा। चलिए प्लस, अब देखिए 7 ऊपर है, ऊपर है 7, ये कड़ी में 1 है तो इसका 1 बाहर डायरेक्ट निकल जाएगा, बच जाएगा क्या, कड़ी में क्या बच जाएगा, कड़ी में 3 बच जाएगा, तो नीचे कड़ी में 3 हो गया। ठीक, समझ गए, यहाँ तक समझ गए, तो हो गया काम। हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे।
इसको करते हैं रफ। देखिए मेरे भाई कि पहले जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो वर्गमूल है, इसमें से 7 में से एक 7 बाहर निकलेगा, तो 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 हो गया। अब कड़ी के अंदर क्या बच गया, 3 बच गया, माइनस 7 बटा में 3 कड़ी में 3 हो गया, प्लस 7 बटा में कड़ी में 3 हो गया, ठीक है, कड़ी में 3 हो गया, तो 7 3 के 21, कड़ी में कितना हो गया 3, माइनस 7 बटा में 3 कड़ी में 3 हो गया, अब प्लस 7 बटा में कड़ी में 3 हो गया। यहाँ तक हो गया मेरे भाई, यहाँ तक हो गया, समझ गए, यहाँ तक समझ गए। तो जल्दी से देखिए आप कि अब क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना, 1 है। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए इनका 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 एलसीएम लेंगे, तो ये वाली संख्या है, तो 3 कड़ी में भी हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम में आ जाएगी। बड़ी संख्या यही है, तो एलसीएम में ये आ जाएगी, ठीक ना। तो देखिए जब एलसीएम आ गया तो हम पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करने के बाद गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग करते हैं, इसका इसमें भाग करेंगे तो यही संख्या बचेगी, 3 कड़ी में 3, और इस 3 कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 21 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3 हो गया, √3 हो गया, ठीक। माइनस अब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 में 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया 7, प्लस अब देखिए इसमें इसका भाग करेंगे तो √3 से कट जाएगा, √3 से कट जाएगा, केवल बचेगा तो 3 बचेगा। देखिए कैसे कैसे करेंगे, कैसे हो रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है। √3 और इसका 3 का भाग करेंगे तो √3 से √3 खत्म, क्या बच गया, केवल 3 बच गया, तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 हो गया। बात समझ गए, बस काम होता है भाई। अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा, इसको साइड में लिखा जाएगा और यहाँ पे करते हैं। देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया, और 3 दूनी के 6 हो गया, हो गया 6, और √3 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना पता है, यहाँ पे देखिए √3 गुणे √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, √9 हो जाएंगे, और √9 में से कितना बाहर निकल जाता है, 3 बाहर निकल जाता है, बस काम खत्म। यहाँ लिख दीजिए 3, अब माइनस कितना है 7, अब प्लस कितना है 21, बटा में कितना है आप देखिए 3 कड़ी में 3 है, हो गया 3 कड़ी में 3, बस यहाँ मल्टीप्लाई किया, हम साइड में लिखेंगे। देखते जाइए, एक चीज समझते जाइए, 3 3 के 9 लिख दिया मेरे भाई 9, कोई बात नहीं, 3 3 के 9 और 3 6 18 लिख दिया, ठीक। अब माइनस कितना है 7, अब प्लस 21 है, और बटा में कितना है 3 कड़ी में 3 है, 3 कड़ी में 3 है, हो गया, ऐसे हो गया। अब बस इसको हम जल्दी से कर देंगे। देखिए अब 3 संख्या देखिए 189 में हम जोड़ देंगे, तुरंत 21 जोड़ दे रहे हैं, 21 जोड़ दे रहे हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 10, 0 हाथ लगा 1, 8 8 और 10 10 1 11, 10 1 11, 11 को एक हाथ लगाए, 1 और 1 हाथ से मिलके 2, तो 10 माइनस 7, अब बटा कितना हो गया मेरे भाई 3 कड़ी में 3 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 203 बटा में 3 कड़ी में 3 हो गया, हो गया ना, हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद हम इतना छोड़ेंगे नहीं और सॉल्व कर देंगे, नीचे रूट की संख्या को नहीं छोड़ते हैं, तो √3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए √3 ऊपर और √3 नीचे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 203 कड़ी में 3, और नीचे देखिए √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, तो रूट में 9 कड़ी में 9 आ गया था ना, कड़ी में 9 आ गया था, तो 9 से कितना बाहर निकला था 3, तो 3 में फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यही मेरा भाई क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से हम सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 14 15 ये कंप्लीट हो गया। 11 नंबर जल्दी से उतार लिए होंगे हम लोग। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है मेरे भाई, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ना, थोड़ा सा बड़ा है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बड़ा भी क्वेश्चन आना चाहिए ना। ओके इसको करते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब उसके बाद मेरे भाई ये क्या हो गया ना कि हम 11 नंबर तक कंप्लीट कर दिया, 12 नंबर का क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देखिए देखते रहिए, मिलाते रहिए। 5 कड़ी में कितना है मेरे भाई 3 है, और प्लस 2 कड़ी में कितना है 27 है, कड़ी में 27 है, और माइनस किया है, माइनस किया है 1 बटा में कड़ी में कितना दिया है 3 दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा किताब में थोड़ा सा मिटक चुका है, पुरानी हो चुकी है बुक तो कोई बात की दिक्कत नहीं, हम लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ऐसे दिया है, बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। यहाँ पे कड़ी में ऐसे, यहाँ पे क्या ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे कड़ी में 27 है, फिर 1 बटा में कड़ी में 3 है, ठीक। चलिए मिला दीजिए, जल्दी से कर लिया जाए इसको।
इसको तोड़ते हैं भाई, ये तो सेम सेम पहले तो इसको छोटा है, इसको छोड़िए, इसको करते हैं, इसको करेंगे थोड़ा इसको सिंपलीफिकेशन किया जाए, छोटा किया जाए, कर देते हैं। 5 कड़ी में 3 प्लस 2, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, 9 गुणे 9 3 27 हो गया, 9 3 27 लिख देंगे ऐसे, 9 3 27 हो गया, माइनस 1 बटा में कड़ी में 3 ऐसे लिख दिया, हो गया मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले तो इसको लिख दीजिए जैसे 5 कड़ी में 3 और यहाँ पे कितना हो गया 2, इसमें से कितना बाहर निकलेगा आप बताइए, 3 निकलेगा तो 3 बाहर निकालेंगे और यहाँ कितना हो गया मेरे भाई 3 हो गया। अब कहीं कैसे बाहर निकला है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वर्गमूल है, तो देखिए 9 है तो किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का, तो 3 डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए, ठीक ना, कर लेंगे आप लोग, ये सब बताते आ रहे हैं पहले से ही, आप लोग सॉल्व जान चुके होंगे। ये हो गया माइनस का मेरे भाई कितना बचा है, 1 बटा में कड़ी में 3 बचा है, ठीक। अब देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 कड़ी में 3 प्लस 3 दूनी के 6 हो गया, 6 कड़ी में 3 माइनस 1 बटा में कड़ी में 3 हो गया। यहाँ तक आप जान लेंगे भाई। अब देखिए ना, ये कड़ी में 3 ये कड़ी में 3 दोनों सेम है, बाहर की जो मूल है इसमें मूल 2 है, इसमें भी मूल 2 है ना सेम, यहाँ की मूल यहाँ की मूल दोनों सेम है, वर्ग है, वर्गमूल है, तो बाहर की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़िए घटा सकते हैं, तो 5 और 6 मिलकर कितना हो गया 11 और कड़ी में कितना हो गया 3 माइनस का 1 बटा में कड़ी में बच गया 3, ये हो गया यहाँ पे समझ गया। तो अब जल्दी से कुछ नहीं है, अब इसका एलसीएम लीजिए, जल्दी सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो फिर पहले इसका भाग करेंगे तो कड़ी में 3 आएगा, तो कड़ी में 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 11 कड़ी में 3 एक पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, समझ में आया भाई। इसमें इसका भाग करेंगे तो देखिए ये एक में कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कड़ी में 3 आएगा, गुणा करेंगे तब नहीं आके ये कटेगा, ये कट जाएगा, तो ये कड़ी में 3 इसका आएगा, तो कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में करेंगे ऊपर, ठीक, माइनस इसका इसमें भाग करेंगे, कड़ी में 3 का भाग करेंगे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब आ जाइए इधर सब कर देते हैं। अब देखिए कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना होगा, कड़ी में 9, कड़ी में 9 में से कितना बाहर निकाल देगा 3, बस डायरेक्ट समझ जाइए भाई 11 गुणे 3 और माइनस का 1, अब बचा नीचे कितना बचा है, कड़ी में 3 बचा है, ठीक, बस क्लियर। 11 यहाँ 33 माइनस का 1 बचा नीचे बटा में कितना, कड़ी में 3 बचा है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में सॉरी 32 बटा में कड़ी में 3, अगर यही आंसर दिया है तो यही तो छोड़ दीजिए, लेकिन और बढ़ाया है तो कड़ी में 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कड़ी में 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 32 कड़ी में 3 और नीचे का करेंगे तो कितना बताइए जल्दी से, कड़ी में 9 होगा कितना 3 हो जाएगा बाहर, तो कड़ी में 3 आ गया, यही हमारा क्या है उत्तर है, यहाँ तक हमारा उत्तर है ना, समझ में आया। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, 12 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 13 और 14 की है बारी, इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं ना, 13 और 14 को, तो 13 नंबर की है तो 13 नंबर को पहले जल्दी से सॉल्व किया जाए, उसके बाद 14 नंबर 45 मिनट का वीडियो बन चुका है, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए, बाद में उतार के लीजिए ना, जब पहले ही लिखने स्टार्ट कीजिए साथ ही साथ लिखने में बना के क्या कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख दिया कीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 12 तक, 13 और 14 को अगला क्वेश्चन बचा है, तो मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग लिखते हैं। 13 में क्या है, 4 कड़ी में कितना है 40 है, अब मूल की संख्या कितनी है मेरे भाई 3 है, ठीक, माइनस 4 अब कड़ी में कितना है देखिए 320 दिया है, अब मूल की संख्या कितना दिया है 3 दिया है, अब उसके बाद प्लस 3 है, ये कड़ी की संख्या कितनी है 625 है, 625 अब मूल की संख्या कितनी है 3 है। चलिए बस काम खत्म, इसको हम बताएंगे, बस को हो गया ये यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, कोई बात दिक्कत नहीं है, बस चलिए। अब यहाँ पे मेरे भाई कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे दिक्कत होगी, आंसर तो आ जाएगा लेकिन दिक्कत होगी, तो हम आसान तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। 4 अब इसको करेंगे मेरे भाई यहाँ पे 3 लगाइए, ठीक ठीक, लिख देंगे 8 गुणे 5 8 5 40 हो जाएगा ना, 8 में 5 गुणा करेंगे 8 5 40, ठीक, माइनस 4 यहाँ में मेरे भाई कितना मूल में 3 है, अब ये 320 है, कैसे जुगाड़ बनाएंगे, देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32 होता है ना, 8 में 4 गुणा करेंगे 8 चौके 32 32 हो गया, अब 32 में 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 320 ना, 8 में 32 में 10 गुणा करेंगे तो 320, ठीक हो गया, प्लस ये 3 है, मूल में कितनी है 3 है, अब आपको बनाना है कितना 625 125 में हम 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा ना, 625 हो गया मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये मूल में 3 है, मतलब कि घन चाहिए, दो का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 में से कितना बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकल गया, यहाँ 4 है, अब कड़ी के अंदर कितना बच गया 5, यहाँ पे मिल गया 5 बच गया मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 8 में से कितना बाहर निकलेगा बताइए 4 निकलेगा, 4
सॉरी 2 निकलने के बाद तो 2 लिख दीजिए पहले, कड़ी में 4 यहाँ सॉरी यहाँ 4 पहले से ही है, इसमें से कितना बाहर निकला 2 निकला है बाहर, इसमें से कितना बाहर निकला 2, अब बच क्या गया 40 बच गया, 40 बच गया है। तो एक बार और करना पड़ेगा हमें, ये 40 हो गया, ठीक 40, ये देखिए 4 बचा था तो 4 दाएं में 40 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे एक बार और 125 कितना का होता है क्यूब घन कितना होता है 5 का होता है, तो इसमें से डायरेक्ट कितना बाहर निकलेगा 5 निकलेगा, 5 बाहर कितना है 3 है, और ये कड़ी के अंदर कितना है 5 है, और यहाँ मूल में कितना है 3 है। ठीक मेरे भाई समझ गए होंगे। अब देखिए जितना गुणा करना है पहले इसको गुणा कर लेते हैं, जो बचा उसको एक बार में सॉल्व कर देंगे। 4 दूनी 8, ये कड़ी में कितना है 5, मूल की संख्या 3, ठीक माइनस 4 दूनी 8 मूल इसमें देखिए 4 दूनी 8 है ना, अब इसको हम 40 को तो एक बार और ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 5 8 5 40 होता है, और यहाँ मूल में कितना है 3 है, मतलब इसमें से 2 एक बार और बाहर निकलेगा प्लस अब 3 5 15 3 5 15, यहाँ कितना हो गया है जल्दी से बताइए 5, और कितना हो गया 3 हो गया ना, मूल में 3 हो गया, मूल में 3 हो गया। अब देखिए इसमें से कितना बाहर निकलेगा बताइए जल्दी से, 2 बाहर निकलेगा, इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं 5, और यहाँ 3 है, और यहाँ निकल जाएगा जल्दी से बताइए 2, और हमारा 8 है 8, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी संख्या बचेगा कितना 5, और मूल में 3 प्लस 15, अब 3, और यहाँ कितना 5 हो गया। अब एक बार और सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, बस हो गया, कोई बात दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जितना बढ़ता जा रहा है बस कोई बात नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, ये दिक्कत है। देखिए 8 दूनी के 16, ये हो गया 5, अब मूल की संख्या मेरी भाई कितना है 3 है, और यहाँ प्लस देखिए 15 है, और ये कितनी है 5 है, और मूल की संख्या कितनी है 3 है ना, समझ गए आप। देखिए अब जल्दी से करना है तो हम जल्दी से करके पहले प्लस कर लीजिए जाए, फिर उसके बाद माइनस कर लीजिए। देखिए 5 है, सब में रूट में 5 है, मूल की संख्या भी बराबर है, तो प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो 15 और 15 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 23 में हम लोग क्या करेंगे पहले से लिख देते हैं यहाँ पे 23 इसको हम जोड़ रहे हैं 23 कड़ी में 5 मूल में 3 है माइनस 16 कड़ी में 5 अब मूल की संख्या कितनी है मेरे भाई 3 है। बस अब 23 में से क्या करना है कि 6 16 को हटा रहे हैं तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 7 कड़ी में 5 अब मूल की संख्या 3, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, वीडियो दिखाई दे रहा है, पूरा बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ए टू जेड ऊपर से नीचे तक सही से दिखाई दे रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी, सॉरी 14 नंबर की बारी, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए पहले इसको करते हैं रफ करेंगे, उसके बाद हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है 60 और कड़ी में कितनी है, कड़ी में संख्या कितनी है 1/6 है, 1/6 है प्लस ये 3 है, कड़ी में कितना 54 है। अब मेरे भाई यहाँ कितना है माइनस है 12 और कड़ी में कितना है 1/24 है, 1/24 है, ठीक 1/24 है। अब देखिए इतना हम लोग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बस हम क्वेश्चन देख लिया उतार लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बनाते हैं 60 हो गया, ये क्या है 60 बटा में लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए कड़ी में 1 है, देखना 1 डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 6 बचेगा नीचे, तो हम नीचे लगा देते हैं कड़ी में 6 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो वर्गमूल है ना, वर्गमूल है, तब इसको हम लोग जल्दी से तोड़ देते हैं 9 गुणे 6 9 चौके 54 होता है, फिर माइनस 12। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो वर्गमूल है, तब बस हम क्या करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे 1 बटा में जल्दी से पहले इसको पहले लिख देते हैं नीचे 24, ठीक है तो 24 तो हो गया नीचे, और 24 को डायरेक्ट लिख देते हैं 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। हो गया समझ में आया? एक स्टेप जल्दी से कर दिया गया है कि एक कड़ी में 1 था तो तुरंत बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा कड़ी में 24, तो कड़ी में 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4 6 चौके 24, ठीक बस यहाँ लिख दीजिए 60 कड़ी में लिख देंगे हम लोग 6 प्लस। अब देखिए इसमें से कितना मेरे भाई निकलेगा बाहर 3, तो 3 में चलिए 3 लिख देते हैं, एक बार लिखना चाहिए हमें। और फिर उसके बाद यहाँ से कितना बाहर निकलेगा 2 12 में, नीचे कितना बाहर निकलेगा 2, और नीचे कड़ी में कितना बच जाएगा 6। हो गया मेरे भाई बात समझ में आई होगी। तो इसको देखिए काट देंगे कितनी बार कर देगा 6 बार कर दिया। अब एक बार करते हैं 60 और कड़ी में 60 हो गया। देखिए अब एक थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो इसको 6 गुणे 10 लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 6 गुणे 10 6 गुणे 10 लिख दिया 6 गुणे 10, और नीचे कितना है कड़ी में 6, ठीक कड़ी में 6 हो गया, कड़ी में 6। अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो इसको लिख सकते हैं प्लस 3 के 9 कड़ी में कितना हो गया 6 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे कितना होता है 6 और कड़ी में बचा है कितना 6 हो गया, इतना हो गया इतना हो गया।
अब हम इसको हम चाहेंगे तो एक बार और काट सकते हैं, या तो एलसीएम लेके डायरेक्ट हम कर सकते हैं। एलसीएम लेके करना चाहिए था, या तो एलसीएम लेके करेंगे तो तब हो गया था, या तो ऐसे करके तब हो गया था। देखिए 6 कड़ी में 6 है ना, तो कड़ी सॉरी 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6, कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 गुणे 10। अब देखिए कड़ी में 6 में कड़ी 6 करेंगे तो 6 जगह डायरेक्ट बाहर, और नीचे कितना है कड़ी में 6 है। ठीक, तो एक कड़ी में 6 से एक कड़ी में 6 हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब देखिए ये कितना बचा है प्लस 9 कड़ी में 6, 9 कड़ी में 6, और ये 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 बटा में कड़ी में 6, हो गया ना भाई। ये कड़ी में 6 से कड़ी में 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। अब देखिए बस हम यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे इस साइड से इस साइड में कर देना है सॉल्व ना, इस साइड में हम सॉल्व कर देना है। देखिए तो ये 10 कड़ी में 6 हो गया, 10 कड़ी में 6 हो गया, 10 कड़ी में 6 हो गया। यहाँ पे ऐसे कड़ी के अंदर नहीं लिखना चाहिए, ऐसे हो गया 10 कड़ी में 6 हो गया। अब इधर कितना बच रहा है प्लस 9 कड़ी में 6, 9 कड़ी में 6 हो गया, 9 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6, माइनस कड़ी में 6 हो गया मेरे भाई। तो मैं यार वीडियो दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, कोई बात की दिक्कत नहीं, वीडियो नहीं चाहिए हम बन रहा है नहीं बन रहा है, दिख रहा है हाँ बन रहा है। चलिए अब देखिए कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 तीनों में कड़ी में 6 है, मूल की भी संख्या बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ हम घटा सकते हैं। तो देखिए 10 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 19, कड़ी में मेरे भाई कितना हो गया 6 माइनस का कड़ी में 6। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 19 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया 18, और यहाँ कड़ी में कितना हो गया 6, ये हमारे क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक एक चीज समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर करके देख के समझ जाइए मेरे भाई ना। हो गया ये भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 15 को बहुत आसान है, 2 क्वेश्चन है 15 में, तो इनको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते रहिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। पहला नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में क्या है, 2 के पावर कितना है 2 के पावर 2/5 है, और फिर 2 के पावर 1/5 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा में है कितना ये 1/3 की पावर 5 है, और इसके होल की पावर कितना है 4 है। ठीक, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, रुकना चाहिए, वीडियो बन चुका है 55 मिनट के, 4 मिनट में सॉल्व भी कर लेंगे किसी भी तरह से। देखिए हल करेंगे, हम लोग को मालूम है मेरे भाई, ये जानते हैं कि गुणा में क्या होता है ना, घाती जुड़ जाती है। और घाती कब जुड़ती है, जब नीचे का ना आधार बराबर हो। देखिए आधार बराबर, ऊपर का घात होते हैं, नीचे का आधार होते हैं। आधार देखिए 2 2 दोनों बराबर है, दोनों 2 है, और गुणा में है तो घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे, बस हो गया काम। 2/5 प्लस 1/5 हो गया। तो बस इसको हम लोग जल्दी से करेंगे, ये कितना बचेगा बताइए। और दोनों का हर बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 और 1 मिलकर 3, और नीचे कितना होगा 5। ये नीचे बराबर होगा ना तो ऊपर को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। नीचे बराबर हो 5 5 बराबर था 5 लिख दिया, और ऊपर को डायरेक्ट जोड़ दिया, 2 में 3 1 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक, अब इसको भी जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 1 के पावर 5 लिख देंगे तब पर भी 1 ही रहेगा, और 3 के पावर 5 लिख देंगे तो जो हमारा 3 5 तो 5 तो है ही पहले से। ठीक, और ये है हमारा 4। अब देखिए 1 के पावर भी 5 हो गया, 3 के पावर भी 5 हो गया, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो इसके होल के पावर तो लिख सकते हैं मेरे भाई 5। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐसे कि 1/3 इसका होल के पावर 5 हो गया, इसका फिर 4, तो ये 5 हम लिख देंगे, तो ये ऐसे समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हाँ देखिए इसको हम लोग चाहते थे एक ब्रैकेट में लगा कर देते और अच्छा रहता, लेकिन समझ जाएंगे मेरे भाई। तो अब क्या होता है कि दोनों का पावर का सेम है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे कि 1/3 का पावर कितना हो गया 5। अब पावर 5 है, पावर को तो बांट सकते हैं, इसका भी हो गया इसका भी हो गया, दोनों का पावर है। अब इसके पावर में क्या है 4 है, तो इन पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो 5 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20। 1/3 के पावर कितना हो गया 20 हो गया, यही हमारा क्या है। ठीक, चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन ये वीडियो ये पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, इसको यहीं तक आज रुकते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है। ABCDE F नंबर एक्सरसाइज था, F नंबर को पूरा कंप्लीट कर दिया। जी के नंबर पे आएंगे हम लोग अगला दिन अगले वीडियो में ना। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।